नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं इतिहास का एक अगला टॉपिक। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था जैन धर्म के संबंध में और उसके पहले हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के संबंध में। तो आज हम लोग लेकर पढ़ते हैं 16 महाजनपदों के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखते हैं 16 महाजनपद से संबंधित जो अभी तक प्रश्न बनते आ रहे हैं, प्रश्न में वनडे एग्जाम में या सिविल सर्विसेज में या किसी अन्य परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको आज हम लोग कवर करते हैं। तो देखते हैं 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद के बारे में सबसे पहले जो जानकारी प्राप्त करने का स्रोत है वो क्या है? बौद्ध ग्रंथ का। बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय। तो और जैन धर्म का भगवती सूत्र। यानी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है। यानी इन्हीं दो ग्रंथों से 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर देखा जाए तो जो ऋग वैदिक काल में जो लोग रहते थे छोटे छोटे कबीले में रहते थे। पहले था कबीला, कई कबीले मिलकर के एक जन का निर्माण किए और फिर जन धीरे धीरे जनपद में बदलता गया। जन जो है धीरे धीरे जनपद बन गया और यही जनपद का आकार बड़ा होकर के क्या बन गया? महाजनपद हो गया। तो बौद्ध काल में या इसे 6वीं BC भी कहा जा सकता है। 6वीं BC में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों में से दो महाजनपद ऐसे थे, वज्जी और मल्ल। इन दोनों में क्या था? गणतंत्र था। गणतंत्र का वर्तमान समय में भी है, लेकिन वर्तमान समय में जो गणतंत्र का स्वरूप है उससे भिन्न था। गणतंत्र का स्वरूप कब? 16 महाजनपद में, महाजनपद काल के में। कौन से? वज्जी और मल्ल में। और जो शेष 14 महाजनपद हैं उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो ये 16 महाजनपद कौन से थे और इनकी क्या राजधानी थी, इनको आज हम लोग एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए कि इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक व्यवस्थित ढंग से अगर हम लोग इसे पढ़ेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत हमें याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो दक्षिण भारत में स्थित कौन था? अस्मक। ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित था और इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी? पोटन या पोटली इसकी राजधानी थी। तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? तो अस्मक था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये सबसे ज़्यादा बार वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं और सिविल सर्विसेज में भी पूछे गए हैं। फिर भारत के बाहर कौन से 2 महाजनपद थे? तो अगर हम उनको देखें तो एक था कंबोज, और कंबोज की जो राजधानी तो क्या थी? हाटक। और जो दूसरा था वो क्या था? गांधार। गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। तो हमें 3 याद हो गया। दक्षिण भारत में एक अस्मक और भारत के बाहर 2 थे, जिनमें एक का नाम है कंबोज और दूसरे का नाम है गांधार। तो अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली और भारत के बाहर जो 2 स्थित थे कंबोज की राजधानी हाटक और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अब हम देख लेते हैं कि एक राजस्थान में एक महाजनपद स्थित था। तो वो कौन सा था? उसका नाम था वत्स। और वत्स नहीं, मत्स्य है। और मत्स्य की जो राजधानी है वो क्या है? विराटनगर। मत्स्य की जो राजधानी है वो क्या है?
विराटनगर है। और अगर हम देखें कि राजस्थान के बाद में एक और कौन सा अन्य अलग स्थित था, तो वो है हमारा अवंती। अवंती कहाँ स्थित था, तो वो एमपी में था, मध्य प्रदेश में क्या था, अवंती। अवंती की 2 राजधानियां हैं, एक का नाम था उज्जैनी और दूसरे का नाम है महिष्मती। तो ये उत्तरी अवंती की राजधानी है, नॉर्थ अवंती की, और ये साउथ अवंती की। तो इस तरह से हमारे 1 2 2 4 1 5 तैयार हो गए। और अगर हम देखें कि बिहार में कितने थे, तो बिहार में 3 महाजनपद थे। एक का नाम था मगध, मगध की राजधानी राजगृह या प्रारंभिक राजधानी के रूप में गिरिब्रज का भी वर्णन मिलता है। तो मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। गिरिब्रज जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी के बारे में कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। दूसरा था अंग की राजधानी चंपा थी। और जो तीसरा था वो था वज्ज की राजधानी थी वैशाली या मिथिला जो है थी। तो कितने तैयार हो गए हमारे, 3 4 5 2 7 1 8, आधे तैयार हो गए। बाकी के जो 8 थे वो थे, हम यहाँ पे देख लेते हैं, वहाँ पे जगह कम होने के कारण यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में। बाकी के 8 जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे। शेष 8, इनकी संख्या कितनी थी, तो ये 8 थी। बाकी के ये 8 यहाँ पे हैं। तो उत्तर प्रदेश वालों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुरु। तो कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कुरु के बाद में दूसरी जो देखें तो क्या था, पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। पांचाल के बाद में तीसरा देखें तो था कौशल। कौशल की 2 राजधानियां थी, एक का नाम था श्रावस्ती और दूसरी थी अवध, जिसे वर्तमान में अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। चौथा था वत्स। वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। पांचवी है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, ये आसानी से याद हो जाएगा। काशी के बाद में है एक था चेद। चेद की राजधानी थी शोथिवती या सूक्तिमती। कहीं कहीं पे सोथिवती मिलता है, कहीं सूक्तिमती, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। 7वां था कौन सा बचा हमारा, मल्ल। एक था मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी। कुशीनगर या इसे कुशीनारा भी कहा जाता था। और अंतिम हमारा था क्या बच गया, कौशल वत्स सवंती चेद सूरसेन। सूरसेन की जो राजधानी थी वो क्या थी, मथुरा। यहाँ भी छूट गया सूरसेन की राजधानी, यहाँ पे सूरसेन का हम देख लेंगे मथुरा। तो इस प्रकार हम जो है 16 महाजनपदों को याद रख सकते हैं। एक बार अगर हम पुनः दोहराएं तो दक्षिण भारत में एकमात्र जो महाजनपद स्थित था वो था अस्मक। दक्षिण भारत में एकमात्र जो 16 महाजनपद स्थित था वो था अस्मक। और भारत के बाहर 2 महाजनपद स्थित थे, जिसका नाम था कंबोज और गांधार। राजस्थान में एक महाजनपद स्थित था, क्या नाम था उसका, मत्स्य नाम था। और एमपी में एक था अवंती। और जो अगर देखें बिहार में तो 3 महाजनपद थे,
मगध, अंग और वज्ज। तो इस प्रकार से ये 8 महाजनपद कहाँ हो गए, ये इनको अलग करके हम लोग याद करेंगे, ये आसानी से याद हो जाएंगे। बाकी के जो शेष बचते हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। अगर हम देखें तो ये क्या था, पहला है कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्र और कौशल की 2 राजधानियां थी, श्रावस्ती और अवध। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, काशी की राजधानी थी वाराणसी, चेद की राजधानी थी शोधिवती या सूक्तिमती और मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर या कुशीनारा और सोरसीम की राजधानी थी मथुरा। तो इस प्रकार से ये महाजनपद से संबंधित जो 16 महाजनपद उनकी राजधानियां तथा 1-2 प्रश्न जो थोड़ा इसके बारे में जानकारी के लिए पूछ लिए जाते हैं वो हमने कंप्लीट किया। और अभी हम देखते हैं थोड़े समय में प्रश्न की।